Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to start with a new chapter of maths, that is rational numbers. So what do you mean by rational numbers? First of all, we will understand few rare concepts which you should know, which you must know about that concepts. Okay, so first of all we'll read the introduction of this chapter. In mathematics, we frequently come across simple equations to be solved. For example, like x plus 2 equal to 13. अब आपके पास मैथमेटिक्स जब आप प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व करते आए हो तब आपको ऐसी इक्वेशंस 1000 टाइम्स आपने इनको फेस किया है. सो अब इन इक्वेशंस को फेस करते हुए अपन वैल्यू निकाल सकते हैं. अपन कैसे वैल्यू निकालते हैं? इफ x plus 2 equal to 13, so what is the value of x, which is very simple to calculate. Like 13 यहाँ plus 2 है, so this will go here and it will be minus 2, so it will be x equal to 13 minus 2, that is 11. Understood? 13 जो प्लस 2 है ये यहाँ पे जाके माइनस 2 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 11. ओके, अब आप पूछोगे कि माइनस 2 गया है, सी माइनस 2 गया है और यहाँ पे प्लस 13 है, तो हमने यहाँ पे प्लस 11 क्यों लिखा? माइनस 11 भी तो लिख सकते हैं. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो ये 2 और 13 दो नंबर्स है, अब इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 13. सो 13 जो बड़ा नंबर है उसके आगे कौन सा साइन है? 13 इज पॉजिटिवली साइन, सो इस वजह से 11 प्लस हुआ. अगर यहाँ पे माइनस 13 एंड प्लस 2 होता तो फिर यहाँ पे माइनस 11 आता. Same exactly, like because of this value of x satisfies given equation, the solution of 11 is a natural number. On other hand, for the equation x plus 5 equal to 5, now we get to know that अपन ने इन्होंने बोला कि satisfies the given equation. Now what do you mean by satisfying? Do you know what is satisfying? No. So I'll tell you. Satisfying मतलब कि left hand side and right hand side should be equal to each other. Understood? Like इधर अपन ने x की वैल्यू 11 निकाली, तो अपन अगर 11 plus 2 करेंगे तो इसका जो भी आंसर है वो RHS के इक्वल आना चाहिए. If they both are equal to each other, then the word satisfies comes. Okay, so अब इसमें जो दैट इज वाई अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो अपन ने x की वैल्यू निकाली है दैट इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है. ऑन अदर हैंड, फॉर द इक्वेशन x plus 5 इक्वल टू 5, इसमें क्या है? अपन को इक्वेशन दी है x plus 5 इक्वल टू 5. इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? इस प्लस 5 को जब इधर भेजेंगे तो 5 माइनस 5 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0. नाउ 0 इज अ होल नंबर एंड सोल्यूशन अपन को क्या दे रहा है? होल नंबर. नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है. सो नेचुरल नंबर क्या नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स which starts from 1, 2, 3 and till infinity. Understood? यहाँ से ही चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे. And what are whole numbers? Whole numbers are very easy. They starts from 0, then 1, then 2, then 3, dot 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 एक्सट्रीम. मतलब जहां तक आप बोलो वहां तक. तो इसमें इनमें डिफरेंस क्या? यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है और यहाँ पे 0 एक्सक्लूडेड है. ओके, आई जस्ट इरेज इट आउट दैट यू विल बी इजी टू अंडरस्टैंड further concepts. One second. Okay, so let's come to the next. If we consider only natural numbers, equation 2 cannot be solved. To solve equation like second, we add now
the number 0 to the collection of natural numbers and obtain the whole number. Even whole numbers will not be sufficient to solve equations of type. अब इसके अंदर क्या समझा रहे हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने समझाया, like x plus 18 equal to 5. So here we require what is x. तो अपन क्या करेंगे, इस प्लस 18 को जब 5 की इस साइड भेजेंगे then what will it happen, ये जो प्लस 18 है ये यहाँ पे आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 18. then 5 minus 18 equal to 13 and sign is of minus, so minus 13. so x की वैल्यू minus 13 है. अब आप बोलोगे ये कौन सा नंबर हुआ, अपन ने नेचुरल नंबर डिस्कस कर लिया, होल नंबर डिस्कस कर लिया, एंड इन नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 टू टिल इंफिनिटी, एंड होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है इंफिनिटी तक. तो माइनस नंबर्स जैसे -1 -5 -10, ये सारे नंबर्स का क्या होगा, इन सारे नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए, इन सारे नंबर्स को एक नाम देने के लिए, एक पहचान देने के लिए इनको नाम दिया गया इंटीजर्स. व्हाट, say behind me, what is that? Integers. This is the word integers. We require the number -13, which is not a whole number, not a whole number, not a natural number. This led to think of integers, and integers can be positive or negative. Integers positive और negative दोनों का combination होता है. Note that positive integers correspond to natural numbers. One may think we have enough numbers to solve all simple equation with the available list of integers. Consider the equations like 2x is equals to 3. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 divided by 2. Likewise 5x plus 7, so इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/5. so इसके अंदर फ्रैक्शन वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज सारी इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड होगी. ठीक है, अब इसमें मैंने अभी क्या बोला, did you conflict my statement that fraction values for which we cannot find a solution from integers, understood. इसके अंदर अपन इंटीजर से सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं बिकॉज अपन ने क्या बोला, जो भी नेगेटिव वैल्यूज आएगी वो सारी जो है वो इंटीजर्स कहलाएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू टोटल मिला के इंटीजर्स कहलाएगी. बट हियर द आंसर्स आर कमिंग इन फ्रैक्शन, अंडरस्टूड. सो अब इन फ्रैक्शन जो आंसर्स आ रहे हैं, जो फ्रैक्शन नंबर्स के जब हम कैलकुलेट करेंगे तब उनको क्या कहेंगे, उनको हम सिंपली कहेंगे रेशनल नंबर्स, एंड द चैप्टर नेम इज आल्सो रेशनल नंबर्स. नाउ यू अंडरस्टैंड द 4 key concepts to which you should go across your brain. So we need to numbers 3/2 to solve the equation, -7/5 to solve equation 5. So हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 3/2 and -7/5, and these answers are known as, which are in fraction and which are also negative and positive, and these collection of numbers is known as rational numbers. We have already studied some basic operations on rational number. We now try to explore some properties of operations on different types of numbers seen so far. अब हमने चार बहुत की properties को अच्छे से डिस्कस कर लिया है. अब अपन आगे थोड़ा बढ़ते हैं कुछ rational numbers की properties के बारे में. So there are broadly four main broad properties of rational number. First is closure property. Second is associative property. देखो ये अपन ने commutative property, associative property and distributive property. What property? थोड़ा पीछे चला गया. One second ना. Okay, distributive property here, it is only here. चलो अब अपन आगे पढ़ते हैं. So अब हम properties में first property को discuss करने जा रहे हैं, that is closure property. Closure property में हमने पहले चार key points जो पढ़े हैं, इन चार key points को बोला जाता है, चार key points जो होते हैं वो है whole number, natural number, integers
एंड रेशनल नंबर। सो सबसे पहले होल नंबर की अपन क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सो अपन ने चार की कॉन्सेप्ट्स पिछले 6 साल से 7 साल से अपन पढ़े जा रहे हैं, दैट आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चार को ही अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। सो अगर एडिशन में अपन कोई भी दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा? लाइक अपन ने ऐड किया 10 plus 0. So 10 plus 0 is equal to 10. Of course, so and 10 is a whole number. So इससे अपन को क्या पता चल रहा है कि if we add a whole number to a whole number, then the answer is also equal to whole number. Like 5 plus 10, both are whole numbers, and if we add them, then the answer is 15, which is also a whole number. Subtraction. Now in subtraction case, like we subtract 10 minus 11. If we subtract 10 minus 11, then the answer is minus 1. What? Minus 1. So अगर minus 1 है तो minus 1 is not a whole number. So in subtraction there is a maybe situation, इसके अंदर आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। Like अगर अपन ने 10 minus 9 किया है तो आंसर 1 है and 1 is a whole number. But if we have subtracted 10 minus 11, then the answer is minus 1, which is not a whole number. So इसके अंदर maybe situation है। A multiplication, like simple अपन example ले तो 0 into 3. 0 into 3 is equals to 0, and both are whole numbers and the product of them is also a whole number. अब whole multiplications के अंदर आंसर हमेशा whole number ही आएगा if we multiply whole number with whole number. Now in the case of division, division के केस में like if we divide 5 divided by 8, then the answer would be in fraction like this, 5 by 8, and which is not a whole number, and ये एक whole number नहीं है, तो इसके अंदर maybe situation आ सकती है। Why maybe? Because अगर अपन divide करें 20 which is a whole number divided by 5, which is also a whole number, then the answer would be 4, and which is also a whole number. So इसके अंदर आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, and this is the case of whole numbers. Now we'll talk about integers. इंटीजर्स में अपन जब बात करेंगे तो सबसे पहले वही चार केसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन के अंदर सबसे पहले अगर अपन कोई दो इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। लाइक हियर इज एन एग्जांपल, -6 plus 5 equal to -1. Understood? -6 plus 5 इज इक्वल टू -1। अगर हमने एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से ऐड किया है तो क्या इसका आंसर अपन को इंटीजर मिल रहा है? यस, ऑफ कोर्स। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो इंटीजर्स जो है एडिशन में पॉसिबल है। सब्ट्रैक्शन, in case of subtraction, like 7 minus 5, that is equal to 2, and 2 is also an integer, minus 2 आए तो भी integer है, minus 100 आए तो भी integer है। So subtraction में भी possible है। Now in multiplication, like 5 into 8, that is 40, 5 into 10, that is 50, 5 into minus 10, that is minus 50. So all our answers are, the numbers are integers, so we can conclude that integers are closed under multiplication also. अब division की बात करें तो same example ले, 5 divided by 8, so the answer is coming 5 by 8, and which is not an integer. So इस वजह से सिर्फ और सिर्फ division के अंदर integers का answers possible नहीं है। Understood? Now in case of rational numbers, and why do we don't talk about natural numbers? Because natural numbers and whole numbers are same, but only a difference of 0. That's why natural और whole को साथ में conclude कर लेते हैं। Now we'll talk about rational numbers. रेशनल नंबर्स में सब जब हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, लाइक 3 by 8 प्लस -5/7, इन दोनों नंबर्स को जब हमने ऐड किया तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे 56। 8 and 7 का एलसीएम क्या होगा? 56। Now there is a trick that I'll tell you first, just a second ना। हाँ चलो, there is a trick
8 एंड 7 का हमने एलसीएम निकाला, हमने एक लाइन ड्रॉ करी, नीचे लिखा 56। अब क्या करेंगे, 8 की टेबल में 56 कितने टाइम्स जाता है, या फिर अपन सिंपली 56 डिवाइडेड बाय 8, 56 डिवाइडेड बाय 8, बोलिए 7 टाइम्स, यस 7 टाइम्स। सो 7 टाइम्स जाता है, तो अब इसका आंसर अपने पास क्या आया, 7। अब इस जो 7 आया इसको इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। सो न्यूमरेटर में क्या है, 3। सो 7 इंटू 3 that is equal to 21. So हमने इधर लिख दिया 21. Understood how it comes? Likewise इसका भी सेम ही करेंगे हम, इसमें सेम पहले 56 को 7 से डिवाइड करेंगे which is equal to 8, and 8 को जब अपन -5 से इंटू करेंगे तब -40. So here it is -40. So 21 plus -40 is equals to -19 upon 56, and it is also a rational number. तो एडिशन के अंदर पॉसिबल है कि we say that rational numbers are closed under addition, that is for any two rational number a and b, a plus b is also a rational number. Understood? Now in the case of subtraction के केस के अंदर, like -5 divided by 7 -2 by 3, then we'll calculate the answers, then the answer is -29 upon 3. same procedure किया, 7 और 3 है, 21 है, then 21 जो है 7 की से डिवाइड किया तो 21 7 की टेबल में 3 टाइम्स आता है 3, एंड उसी 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 3 इंटू -5 सेम इधर लिखा है, सेम 3 और 21 7 टाइम्स, 7 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 14, एंड इससे हमारा आंसर है -29/21 विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। We find that rational numbers are closed under subtraction. This is for any two rational numbers a, b, a minus b, also a rational number. Likewise in multiplication, इट इज सेम, अगर कोई भी दो मल्टीप्लिकेशन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा रेशनल नंबर आएगा। अब अगर डिवाइड कर रहे हैं लाइक 2/7 डिवाइडेड बाय 5/3, सो इसका आंसर इज पॉसिबल इसका लाइक इसका आंसर अपन आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आंसर विल बी देयर। बट इसके आगे इन्होंने क्या लिखा है, वी फाइंड दैट फॉर एनी रेशनल नंबर a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अपन कभी भी a, जैसे लेट्स से नंबर अपन ने लिया 5, इसको हम कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यस और नो? नो, हम इसको 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ है, तो ये दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। इस वजह से रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सो इससे हमें क्या समझ आया कि डिवीजन के अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज अच्छे से मैच नहीं हो पा रही है। ओके, now this is a try these exercise. Now you have to fill up this blank, like rational numbers के अंदर addition possible है, yes, subtraction, okay, yes, multiplication, yes, okay। अब इधर लिखेंगे integers के अंदर अपन को addition possible है integers में, yes, subtraction, yes, multiplication, of course, yes, and division is not। होल नंबर के अंदर बताइए, होल नंबर के अंदर कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, होल नंबर बताइए बताइए बताइए। होल नंबर के अंदर एडिशन इज आल्सो पॉसिबल, सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब मे बी सिचुएशन है इसलिए वी विल राइट नो, एंड मल्टीप्लिकेशन में यस एंड डिवीजन में नो। ओके, लाइक सिचुएशन ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 8। नेचुरल नंबर्स में सेम सिचुएशंस अपन कैरी कर सकते हैं, जो इधर लिखा हो इधर, जैसे लाइक हियर यस, हियर नो, हियर यस, हियर नो। ओके, सो इससे हमें क्या कंक्लूड हुआ कि डिवीजन में कोई भी प्रॉपर्टी अपनी मैच नहीं कर रही है,
multiplication is all convenient, addition is all convenient, and subtraction is little convenient. Okay, matlab half 50-50 hai. But addition and multiplication are all convenient. Okay, now let's come, this was the SOC first property of are in numbers, that is closure property. Now the next property we will be going to discuss in the next video. So till then, do like, share, comment in the comment box, and share the video as much as you can. Thank you.